तो दोस्तों, इस समय जो भी देश चाइना के साथ दुश्मनी रखते हैं वो सभी देश भारत के पास एक बहुत ही बड़ी मदद को मांगने आ चुके हैं। और इस समय इन सभी देशों की तरफ से भारत से केवल एक मांग की जा रही है कि आप हमको केवल ये हथियार दे दीजिए, इसके बदले में आपको जो भी चाहिए हम आपको वही चीज प्रोवाइड कराएंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को PL-15E मिसाइल दी गई थी और इन्हीं PL-15E मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था। पाकिस्तान की वायुसेना ने 7 से 9 मई के बीच भारत के ऊपर कई PL-15E मिसाइलें दागी थी और इन मिसाइलों को पाकिस्तान के फाइटर जेट ने हमारे रफाल फाइटर जेट और हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के ऊपर दागा था। लेकिन पाकिस्तान शायद ये बात भूल गया था कि हमारे रफाल फाइटर जेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है, जिसको स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही ज्यादा कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। साथ में पाकिस्तान ये बात भी भूल गया था कि हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर ELM-8022 नाम का जैमिंग पोर्ट लगा हुआ था, जिनकी मदद से हमने काफी आसानी से पाकिस्तान की इन मिसाइल को जैम कर दिया था। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे फाइटर जेट के ऊपर PL-15E मिसाइल दागी गई थी, इन मिसाइलों का हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की मदद से कनेक्शन ही इनके फाइटर जेट से काट दिया था, जिस कारण इन मिसाइल के अंदर जो सीकर लगा हुआ था वो भ्रमित हो गया था, जिस कारण पाकिस्तान की ये मिसाइल बिल्कुल सीधी की सीधी हमारे पंजाब के अंदर गिर गई थी और इन मिसाइलों के अंदर धमाका तक नहीं हुआ था। और बहुत सी मिसाइल भारत की तरफ से PL-15E रिकवर की गई हैं, जिनको DRDO के पास भेजा गया था। और इनिशियल स्टडी में DRDO ने ये चीज पाई थी कि इन मिसाइलों के अंदर कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना द्वारा नहीं लगाई गई है। इवन अस्त्र मिसाइल के अंदर इनसे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही भारत ने PL-15E मिसाइल को रिकवर किया, उसके तुरंत बाद ही हमको ये चीज देखने को मिली कि अमेरिका और यूरोप के कई देश तो भारत से इस मिसाइल की स्टडी करने के लिए इस मिसाइल को मांग ही रहे थे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जापान की तरफ से और ताइवान की तरफ से भी भारत से PL-15E मिसाइलों की मांग की गई है। इस समय जापान और ताइवान जैसे देशों को इस मिसाइल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये देश ये चाहते हैं कि चाइना की इन मिसाइल के काउंटर को जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाए, क्योंकि लगातार चाइना की तरफ से जापान और ताइवान जैसे देशों को डराया और धमकाया जाता है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ज्यादा कैपेबल फाइटर जेट नहीं मानते हैं। लेकिन हम एडिशनली आपको ये बात बताना चाहेंगे कि एक बार इटली के एक पायलट F-35 फाइटर जेट को 2022 में उड़ा रहे थे और उस समय इटली के इस पायलट का मुकाबला रशिया के सुखोई 30 SM फाइटर जेट के साथ हुआ था। और उस समय सुखोई 30 SM फाइटर जेट ने F-35 फाइटर जेट के रेडार तक को जैम कर दिया था, जिसके बाद F-35 फाइटर जेट के पायलट की तरफ से ये बात बताई गई थी कि रशिया के सुखोई 30 SM फाइटर जेट ने हमारे रेडार को जैम कर दिया था, जिस वजह से हमको अपने F-35 फाइटर जेट के रेडार को फिर से रिबूट करना पड़ा था। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा F-35 फाइटर जेट क्रैश हो जाता। और इस बात को आप खुद गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको जापान और ताइवान जैसे देशों को PL-15E मिसाइल स्टडी करने के लिए देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो हमको क्या इन मिसाइलों की इन देशों से कीमत वसूलनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।